नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। संस्कृत के विद्वान ने अर्थ कामेन शक्ता नाम धर्म ज्ञान विधीयते, जो व्यक्ति अर्थ और काम के पास में जकड़ा हुआ नहीं है, यानी जो पैसे के पीछे अंधा नहीं है, जो वासना का गुलाम नहीं है, वही व्यक्ति धर्म को जान सकता है और वही धर्म पर आचरण करके अपने इस लोक और परलोक को संभाल सकता है। और कहा यह तो अभ्युदय श्रेय सिद्धि स धर्म, यह लोक और परलोक किससे संभलते हैं? कहा धर्म से। धर्म ही एक ऐसा साधन है जो हमारे इस जीवन को भी सफल बनाता है और आगे के जीवन को भी सफल बनाता है। तो आइए, ऋषियों ने धर्म के कुछ लक्षण बताए हैं। देखो, अगर वो लक्षण हमारे जीवन में हैं तो हम धर्मात्मा हैं, और अगर वो लक्षण हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितने भी पीले कपड़े पहन लें या हम सफेद पहन लें या हम गेरुए पहन लें, हम फिर भी धर्मात्मा नहीं है। और ऋषियों ने कहा है, एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे। ऋषि कहते हैं, धृतीय क्षमा दमो अस्त्य शौचम इंद्रिय निग्रह धीय विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। कहा है, यदि हम अपने आप को वास्तव में धर्मात्मा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए धर्म के ये लक्षण हमें धारण कर लेने चाहिए। और ये वो लक्षण हैं जो अगर हमारे आचरण में उतर आए तो हमें सुख ही देंगे, लाभ ही देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम हिंदुओं को, मुसलमान इन्हें धारण कर लेगा तो उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे, बिल्कुल नहीं। मुसलमान ईसाई भी नकार नहीं सकते इन गुणों को। वो भी कहेंगे कि हाँ, अगर ये हमारे जीवन में आ जाए तो ये तो हमें भी बहुत लाभ देंगे। वो ये कहते हैं अगर सुनते हैं तो धर्म का जो हमारे ऋषि लक्षण बता रहे हैं ना, 10 लक्षण, उनमें सबसे पहला लक्षण उन्होंने बताया है। ध्यान देना, पूछ सकती हूं मैं कि मैंने कौन कौन से लक्षण बताए थे और कितने बताए थे, इसीलिए ध्यान से सुने आप। हाँ, और जो बच्चा नहीं बता पाता अध्यापक को तो वो कमजोर है। हाँ, बिल्कुल कमजोर है वो बच्चा। तो धर्म के लक्षणों में पहला जो लक्षण है ना, वो है धैर्य, धृति। संस्कृत में कहा जाता है धृति। धृति यानी धैर्य को कहते हैं। धैर्य क्या है? हमारे जीवन में जो द्वंद्व होता है, द्वंद्व का मतलब हमारे जीवन में जो उतार और चढ़ाव आते हैं, हमारे जीवन में समय जो है ना, ये परिवर्तनशील है, ये समय बदलता रहता है। हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि आज तो हम प्रसन्न हैं, यहाँ बैठ करके हम अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं, अच्छे कपड़े वेशभूषा पहन करके हम सब यहाँ आए हैं। कुछ समय ऐसा भी निकला होगा, कई बार कोई घटना घट गई, वहां दुख की स्थिति उपस्थित हो गई। ये समय है, कहा है, दुःखस्यांतरम सुखम सुख्यस्तांतरम दुखम दुखम सुखम मनुष्याणाम चक्रवत् परिवर्तते। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आया न हो। ये सुख दुख रूपी जो पहिया है, ये निरंतर घूमता रहता है। जैसे किसी गाड़ी का पहिया घूमता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में सुख दुख रूपी पहिया भी घूमता रहता है। कभी हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है, कभी किसी काम में, नौकरी आदि में, व्यापार आदि में, या फिर कई बार हमें लाभ भी खूब हो जाता है। कई बार हमें सम्मान भी बहुत मिलता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सम्मान नहीं मिलता, हमारी बेइज्जती भी कर देते हैं कुछ लोग।
कई बार हमारे पास अच्छा पैसा एकत्रित हो जाता है और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारी हालत थोड़ी खस्ता हो जाती है। तो कहा कि इन सारी स्थितियों में जो व्यक्ति समान रहता है वो व्यक्ति कौन होता है? वही धर्मात्मा होता है। धर्मात्मा बनने के लिए हमें सबसे पहला गुण अपने जीवन में धारण करना होगा और वो गुण कौन सा है? वो है धैर्य। हम हर स्थिति में समान रहना सीखें। आप सूर्य को देखते हैं ना, सूर्य जब प्रातः काल उगता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अच्छा, जब छिपता है तब काला होता है क्या? नहीं, तब भी उसका रंग वही होता है। इससे हमें यही प्रेरणा मिली कि हमारी अगर उन्नति हो रही है, हमें समृद्धि हमारी हो रही है, हमारा यशोगान दुनिया में हो रहा है, तो भी हमारा वही रंग रहे। और कभी हमें हानि उठानी पड़ गई, कभी संकट ने हमें आकर के घेर लिया, तो भी हमारा स्वभाव वही रहना चाहिए। दोनों स्थितियों में एक समान। कहा है ना, विद्वानों ने लिखा है, प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किला सागरा, सागरा वेद मिक्षन्ति प्रलय अपि न साधवः। प्रलय आने पर शायद समुद्र भी अपनी सीमा को लांघ जाए, लेकिन महापुरुष धर्मात्मा प्रलय की स्थिति आने पर भी धैर्य को खोते नहीं है, विचलित नहीं होते हैं। यहाँ भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का यदि उदाहरण लें, गुरु वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मैंने ये सुना था कि कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, तो उस समय मैंने राम के चेहरे पर दृष्टि डाली थी, उनके चेहरे को पढ़ा था। उस समय राजा बनने की सूचना सुनकर श्री राम के चेहरे पर मुझे कोई ज्यादा प्रसन्नता के भाव दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो राजतिलक हुआ था नहीं। 14 वर्ष वन के लिए चले गए वो, जो कि आज के जमाने में आजीवन कारावास के समान है। उस समय भी गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मैंने श्री राम के चेहरे को पढ़ा था। 14 वर्ष वन जाते हुए श्री राम के चेहरे पर कोई ज्यादा उदासी के भाव भी नहीं थे। यानी दुख हो या सुख, महापुरुष दोनों स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। अरे वेद में तो ऐसी प्रार्थना की गई है, परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे प्रभु अगर आप मुझे संकट दे रहे हो ना, अगर आप मुझे कष्ट दे रहे हो, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आप कष्ट मत दो, पर हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि आप मुझे उन्हें सहन करने की शक्ति दे देना। वेद का मंत्र है, नमो अस्तुते निर्ऋते तिग्मते जो आयुष्मान विचृता बंध पाषाण। हे घोर आपत्ति, मैं तेरा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाप कर्मों से ये लोहमय बंधन, ये फौलादी बेड़ियां जो डाल दी हैं, तू इन पर तीव्र प्रहार कर और इन्हें छिन्न भिन्न कर दे। हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल ही तो है, और जब तक भोगेंगे नहीं तब तक वो बंधन कटेगा भी नहीं। इसीलिए बंधन से मुक्त होने के लिए हमें संकट से जूझना ही होगा। तो धर्मात्मा बनने के लिए सबसे पहला लक्षण है धैर्य धारण करें, और दूसरा लक्षण बताया है क्षमा। यानी हम अपने व्यवहार में क्षमा गुण को उतारें। क्षमा का मतलब है हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस आस पड़ोस के लोगों के साथ रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहां कई बार गलती किसी व्यक्ति से हो जाती है, तो हम उसकी गलती को क्षमा कर दें। अच्छा, लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं भाई? चाहे वो परिवार में हो रहे हो, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी में हो रहे हो, वो लड़ाई झगड़े तभी तो होते हैं। हमें ये लगता है कि हम तो गलती करते नहीं, पर ये सामने वाला बदमाश है ना, यही तो होता है। हमें लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर मेरी ये पड़ोसिन जो है ना, ये बहुत पागल है, यानी मैं तो कभी गलती करती नहीं, ये गलती करती है, जबकि ऐसा है नहीं। गलती जो होती है ना, वो दोनों तरफ से ही होती है, गलती किसी से भी हो सकती है।
लेकिन कहा कि हमें एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो क्या होगा, शांति बनी रहेगी। और हम एक दूसरे की गलती को पकड़ कर के बैठ जाएंगे, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, तो वहां पर लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, वहां महाभारत होता चला जाता है। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।